दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां बढ़ चुकी हैं। संभावना जताया जा रहा है कि फरवरी 2025 में दिल्ली में विधानसभा के चुनाव कराए जा सकते हैं। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच सीधी और जोरदार टक्कर देखने को मिल सकती है। एक और जहां सत्ताधारी आम आदमी पार्टी 2015 से यानी पिछले लगभग 10 सालों से दिल्ली की सत्ता पर काबिज है, वहीं भारतीय जनता पार्टी साल 1998 से यानी पिछले 26 सालों से दिल्ली प्रदेश की सत्ता में आने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो हर बार नाकामयाब हो रही है। इस बीच दोनों बड़े दलों ने अपनी अपनी चुनावी तैयारियां शुरू कर दी है। सत्ताधारी आम आदमी पार्टी और उसके मुखिया अरविंद केजरीवाल लगातार अपना चुनावी कैंपेन जारी रखे हुए हैं। अरविंद केजरीवाल नए नए वादे कर रहे हैं, बीजेपी पर नए नए आरोप लगा रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। वहीं बीजेपी भी अपनी पूरी कोशिशों में लगी हुई है, अपनी चुनावी तैयारियों में लगी हुई है। इस बीच दावा किया जा रहा है कि बीजेपी इस चुनाव में किसी चेहरे के साथ जा सकती है, यानी इस चुनाव में कोई मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर सकती है, ऐसी संभावना जताई जा रही है। इसके साथ ही एक और दावा किया जा रहा है कि बीजेपी का ये सीएम उम्मीदवार एक महिला नेता होगी। ये महिला नेता अरविंद केजरीवाल और मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी को टक्कर देगी, यानी मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ बीजेपी की एक महिला मुख्यमंत्री उम्मीदवार होगी। ये महिला नेता कौन है? इस महिला नेता का नाम है बांसुरी स्वराज। बांसुरी स्वराज बीजेपी की दिग्गज नेता रहीं और विदेश मंत्री रहीं सुषमा स्वराज की बेटी हैं। बांसुरी फिलहाल नई दिल्ली लोकसभा सीट से सांसद हैं। 40 साल की बांसुरी के ऊपर बीजेपी इस बार दांव लगा सकती है, ऐसा दावा किया जा रहा है। बता दें, बीजेपी अगर ऐसा करती है, बांसुरी स्वराज को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाती है दिल्ली में, तो ये दूसरी बार ऐसा होगा। पहली बार ऐसा प्रयोग बीजेपी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ 2015 में भी कर चुकी है, जब अन्ना आंदोलन से निकली हुई किरण बेदी को अन्ना आंदोलन से निकले अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उम्मीदवार बना दिया था बीजेपी ने। हालांकि वो बहुत असफल साबित हुआ था बीजेपी का प्रयोग, और बीजेपी 2015 के विधानसभा चुनाव में बुरी तरह मात खाई थी। 2015 के चुनाव में बीजेपी को 70 में से सिर्फ 3 विधानसभा की सीटें मिली थी, और उस चुनाव में केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की ऐसी आंधी चली थी, ऐसी सुनामी आई थी कि आप उस चुनाव में 70 में से 67 सीटें जीत गई थी। इसके बाद 2020 का चुनाव आता है। इस चुनाव में बीजेपी ने ऐसा कोई प्रयोग नहीं किया और बिना किसी चेहरे के साथ चुनाव लड़ा। इस चुनाव में भी आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल का जादू चला और आपने 70 में से 62 सीटों पर जीत दर्ज की। बीजेपी को मिली सिर्फ 8 सीट, यानी बीजेपी पिछले 10 सालों में एक बार प्रयोग करके और एक बार ना प्रयोग करके देख चुकी है, और बीजेपी अब इस बार फिर से प्रयोग करना चाह रही है, ऐसा दावा किया जा रहा है। और इस प्रयोग में बांसुरी स्वराज दिल्ली की बीजेपी की उम्मीदवार हो सकती हैं। तो देखना होगा क्या सच में ये दावे सही साबित होते हैं। क्या बीजेपी दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में किसी चेहरे के साथ जाती है और एक महिला नेता को खड़ा करके महिला मुख्यमंत्री आतिशी को चैलेंज करती है, या फिर वह बिना किसी चेहरे के साथ जाती है और मोदी जी, अमित शाह जी और बीजेपी नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व के नाम पर चुनाव लड़ती है।